कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कंप्यूटर के मैराथन सेशन को लेके आए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम कम से कम टाइम में कोशिश करेंगे कि आपको संपूर्ण कंप्यूटर की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का रिवीजन वन लाइनर बेस पे करा दें। तो समय को बचाते हुए हम अपने शुरुआत के सेशनों पे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट युक्तियाँ, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा निरूपण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑफिस, डेटाबेस और नेटवर्किंग, इंटरनेट और इसकी सेवा, कंप्यूटर सिक्योरिटी इत्यादि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम जिक्र करेंगे। तो देखिए कंप्यूटर जो है वह क्या है। तो सर्वप्रथम हम कंप्यूटर का जिक्र करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वह है एक गणना यंत्र। तो कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर का अर्थ हुआ गणना करना। जिसे हम इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह गणना करने के लिए, प्रोसेस और संग्रह अथवा प्रदर्शित करने के लिए, डेटा संग्रह के लिए किया गया था। इसके महत्वपूर्ण युक्तियाँ जो है वह है मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड माउस। यह आप एक कंप्यूटर में देखते होंगे। तो और यह स्कैनर क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हैं। और मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो यह आपके एग्जाम में हर बार कोई ना कोई प्रश्न आता ही होगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि का ऑप्शन आता है। आप इससे जो कंप्यूटर के अंदर जिस चीज़ को हम इंसर्ट करते हैं वह इनपुट हुआ, और जो आउटपुट के रूप में लेते हैं वह आउटपुट डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। तो आप जानते हैं कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो है वह इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट स्टोरेज पे काम करता है। तो आप इनपुट जो हम बताएं कि इनपुट अंदर जानकारी देने का काम है, आउटपुट जानकारी लेने का काम है, और जो स्टोरेज है वह जानकारी को एकत्रित करती है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो वह गति में काम करती है, त्रुटि रहित कार्य करती है, भंडारण क्षमता अधिक होती है, बहुउद्देशीय होती है, गोपनीयता इसमें पूर्ण रूप से होती है, सक्षमता इसमें स्वचालित तरह की होती है। तो कंप्यूटर से संबंधित और जो शब्द होते हैं वो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एक प्रोग्राम का समूह होता है, जिसे प्रोग्रामों का एक समूह है जो क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम और डेटा क्या है? तथ्यों और अवस्थित आंकड़ों का एक समूह होता है जो दो भागों में विभाजित है, संख्यात्मक और चिन्हात्मक। संख्यात्मक 0 से 9 में प्रयोग किया जाता है, और चिन्हात्मक जो अंकों, अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसिंग क्या होता है? वह जो डाटा को प्रोसेस करती है वह डाटा प्रोसेसिंग है। सूचना है। तो सूचना जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए संचारित, व्यवस्थित और संचरित किया जाता है तो डेटा इससे सूचना प्राप्त होता है। कंप्यूटर का इतिहास, तो इतिहास यही है। पहला अबेकस आया, दूसरा नेपियर्स बोन्स, स्लाइड रूल, पास्कल लाइन इत्यादि इसके बहुत पुराने इतिहास हैं। हम डिफरेंस इंजन जो लास्ट में है चार्ल्स बेबेज के द्वारा, वह भी देखते हैं। इस तरह से अनेक तरह से कंप्यूटर की अनेक आए हैं। जो उनका इतिहास है वह हम
हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ज़्यादा। एक पूछा जाता है, एक 86 EDSAC। तो यह मॉरिस विल्किंस द्वारा लाया गया था 1949 में। यह पहला प्रोग्राम में संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों को भी गणना कर सकता था। इसके बाद अन्य आए, तो यहाँ ये पूछा जाता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। प्रथम पीढ़ी 1940 से लेकर 1956 तक वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। इसमें मशीनी बाइनरी भाषा 0 और 1 यूज होते थे। द्वितीय 1956 से लेकर 63 तक ट्रांजिस्टर बेस्ड था। और तृतीय 1964 से 71 इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, IC जिसे हम कहते हैं। चतुर्थ 1971 से वर्तमान मानने तो बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यह हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वान न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वान न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। 86 वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। कंप्यूटर को विभिन्न प्रकारों पर किया गया है, वर्गीकृत आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर। आकार में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेनफ्रेम, पर्सनल और सुपर कंप्यूटर 5 भागों में विभाजित किया गया है। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है। प्रयोग के आधार पर एनालॉग है, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। तो आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर 1970 में तकनीकी क्षेत्र में माइक्रो प्रोसेसर आविष्कार के बाद इसका काफ़ी प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें हम एक छोटे से छोटे आकार के रूप में ढाल सकते हैं, जो हम PC, डेस्कटॉप, टैबलेट या ये लैपटॉप इत्यादि यूज करते हैं। वह क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के कई प्रकार के होते हैं। जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप हैं और कॉम्प्यूटर इत्यादि हैं, ये सभी क्या है? तो वही है माइक्रो कंप्यूटर है। और मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मध्यम आकार का कंप्यूटर की कार्य क्षमता और तक कीमत दोनों माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। यह व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाया जाता है। यह बड़े बड़े फर्मों में लगा जाता है। कंप्यूटर में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। यह छोटी मध्यम होती है। मिनी कंप्यूटर की गति से 10 से 20 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ज़्यादा स्पीड होती है। जैसे इसके उदाहरण हैं HP 9000, REX 6000 इत्यादि। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े एवं ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। अतः बड़ी कंपनियां, बैंक इत्यादि इसका उपयोग करते हैं। जैसे क्रे वन, CDS साइबर इत्यादि इसके प्रमुख हैं। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं। इसका आकार सामान्य कमरे के बराबर होता है। इसका उपयोग सर्वप्रथम क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा दिया गया था। 1976 में विकसित क्रे 1 था। भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है। इसका विकास सीडेक ने किया था। परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। पहला सुपर परम 8,000 था। तो उद्देश्य के आधार पर आप जानते ही, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के। सामान्य में दस्तावेज तैयार करना, छापना इत्यादि, डेटाबेस संग्रहण करना, और विशिष्ट में अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान की जानकारी एकत्र करना इत्यादि है।
प्रयोग के आधार पर एनालॉग है, डिजिटल है। एनालॉग में भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत किया जाता है। और डिजिटल लॉग में आधुनिक में जो प्रयुक्त होते हैं वह डेटा और प्रोग्राम को 0-1 बाइनरी रिकॉर्ड में परिवर्तित कर प्रदर्शित करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में जिस एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग शिक्षा, बैंक, संचार, चिकित्सा, वायुयान, रेलवे आरक्षण इत्यादि सभी जगह कंप्यूटर के आज उपयोग किए जाने लगे हैं। तो आप देख ही रहे हैं सभी जगह इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी जहां हम व्यापार के लिए, लेन देन के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। सर्वप्रथम पंचघाट का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। यह हमेशा क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना होता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर IBM का ब्लू जीन है। IBM का ब्लू जीन सबसे तेज कंप्यूटर विश्व का। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एका था। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखेंगे। कंप्यूटर के विभिन्न 3 भाग हैं: इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इनपुट यूनिट में हम अपना डेटा या निर्देश अथवा प्रोग्राम प्रविष्ट करते हैं, इनपुट करते हैं और वह CPU के द्वारा लिया जाता है और मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ALU मेमोरी से डेटा का निर्देश ले सकता है और कंट्रोल यूनिट के आधार पर उसे विभिन्न क्रियाओं में प्रोसेसिंग में भेज सकता है। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, ठीक है। और ये बाइनरी कोड में बदल कर कंप्यूटर में CPU में भेज देते हैं। इसे संक्षिप्त में इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं, जैसे निर्देशों का डेटा का स्वीकार करना, मतलब CPU में। आउटपुट वही जो कंप्यूटर के द्वारा हमें दी जाती है जानकारी, वह आउटपुट हुआ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित होते हैं। यहाँ निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ALU का कार्य CPU के सभी प्रकार के अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना इत्यादि सभी ALU के कार्य होते हैं। रजिस्टर जो है एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तेजी से गति से अस्थायी स्टोरेज युक्ति है। कंट्रोल यूनिट यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कंप्यूटर में। यहाँ परस्पर सभी में तालमेल बैठाने का कार्य किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर CPU के मस्तिष्क कहा जाता है। और CPU किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसके अंदर एक सभी प्रकार की गणनाएं होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने के योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य को करती है। यह कंप्यूटर का दिल और मस्तिष्क होता है। यह केवल मशीन भाषा ही समझती है। मेमोरी यूनिट वह भाग होता है जहां डेटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। मेमोरी यूनिट 2 भाग में प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक में को हम मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह CPU से सीधे जुड़े होते हैं। इसका अर्थ है CPU में हम स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता है और उसका पालन करता है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है RAM, और रीड ओनली मेमोरी ROM होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक चिप होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। हम इस मेमोरी में किसी भी लोकेशन को चुनकर सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने और उसमें डेटा पढ़ने के लिए काम कर सकते हैं। और एड्रेस का निश्चित पता और लोकेशन होता है। रैम में वे प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं जिसको CPU खोज सके और वहाँ से प्राप्त कर सके। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इत्यादि, जिसे हम बाइनरी कोड 0 और 1 के रूप में समझा जाता है, जो मशीन भाषा कहलाते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल आप देख ही रहे होंगे। और रोम के लिए हम देखें तो रोम वह मेमोरी जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका है और इसे हम पढ़ सकते हैं, हम उसे हटा या बदल नहीं सकते, तो इसे हम परमानेंट भी कहते हैं, जो अस्थायी होते हैं। और जब कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है तब रोम चिप में भरी हुई सूचनाएं सुरक्षित बनी रहती है। रोम चिपों का उपयोग किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम इत्यादि में किया जाता है। अधिकांश पर्सनल कंप्यूटरों में रोम मेमोरी बहुत उपयोग होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो CPU के बाहर से इंसर्ट की जाती है, इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। यह मुख्य मेमोरी से बहुत ही महंगी और बिजली बंद करने पर इसमें रखी गई सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण न तो हम इसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और न ही हम सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न बोर्डों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदरबोर्ड या मेन बोर्ड होता है। वर्ष 1974 में माइक्रो कंप्यूटरों के निर्माण के प्रारंभ से ही इसे सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को एक छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है, जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। बस BUS CPU डेटा, निर्देश और सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों या पेरिफेरल डिवाइस को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती हैं। कंप्यूटर अनेक बसें होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे तारों या कनेक्शनों को संग्रहण करके सिग्नल का उपयोग दूसरे उपकरण में भेजने की कार्य। बस के कई प्रकार होते हैं, आंतरिक, बाह्य और आंतरिक बस। मशीन साइकिल वह समय जो दो ऑपरेंड को रजिस्टर को लाकर उन्हें एलईओ में प्राप्त परिणाम को वापस रजिस्टर में स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है। बफर यह एक अस्थायी स्टोरेज है जो कि रैम में होता है। इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए रखा जाता है। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो सबसे पहले बफर में ही स्टोर होता है। किसी कंप्यूटर के कार्य निष्पादन करने की क्षमता उसके रजिस्टर, रैम और कैश मेमोरी के आकार और सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर करती है। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट कहते हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। इनपुट और आउटपुट, कीबोर्ड इत्यादि इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड के बारे में भी पूछा जाता है, तो कीबोर्ड में अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल फंक्शन की और कर्सर कंट्रोल की होते हैं। अल्फाबेटिक में ABCD इत्यादि और अंकीय 0 1 2 3 4 इत्यादि आते हैं। न्यूमेरिकल में 0 1 2 3 4 इत्यादि आते हैं। फंक्शन कुंजी में इसे प्रोग्रामेबल कुंजी भी कहते हैं। इसमें विशिष्ट कार्य करने के निर्देश दिया जाता है, जैसे F1 F2 इत्यादि। कर्सर कंट्रोल यूनिट इत्यादि में
होम एंड पेजअप, पेजडाउन इत्यादि आते हैं। कीबोर्ड की अन्य कुंजी में कंट्रोल, शिफ्ट इत्यादि आते हैं। कंट्रोल से अन्य कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटर कुंजी कीबोर्ड की मुख्य कुंजी होती है। इसका उपयोग टाइप करने के बाद निर्देश को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। शिफ्ट कुंजी की इसमें ऊपर नीचे दोनों संकेत होते हैं। इसमें ऊपर के संकेत को टाइप करने के लिए शिफ्ट कुंजी को दबाते हैं। उसी प्रकार एस्केप, बैक स्पेस, डिलीट इत्यादि कीबोर्ड की कुंजियां हैं। क्वेलिटी कीबोर्ड में कुल 104 की होती हैं। पॉइंटिंग युक्तियाँ माउस इत्यादि जो है वो पॉइंटिंग युक्तियाँ हैं। ट्रैक बॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है। इसमें माउस की तरह ही प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक यह भी एक पॉइंटिंग युक्ति है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। प्रकाशीय कलम यह एक पॉइंटिंग युक्ति है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव के लिए करते हैं। टच स्क्रीन का उपयोग हम एटीएम इत्यादि सब में करते हैं। यह भी एक इनपुट डिवाइस ही है। बार कोड रीडर यह भी एक इनपुट युक्ति है जिसका प्रयोग हम उत्पाद पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए या हाथ से साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। यह प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की शेप को पहचान लेता है जिसे हम OCR कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है और उसके बाद रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। यह चेक में लिखा गया रहता है। स्मार्ट कार्ड रीडर जो हमें एक ATM मशीन इत्यादि में मिलता है। स्मार्ट कार्ड रीडर डिवाइस है जिसका प्रयोग स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार का डिवाइस है जिसका प्रयोग हम व्यक्ति अंगुलियों के निशान को पहचानने के लिए किया जाता है। स्कैनर वह भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर का प्रयोग डेटा को छपे या क्षेत्र को डिजिटल या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी कई प्रकार के होते हैं। हैंड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। सबसे ज़्यादा उपयोग लेजर जेट स्कैनर ऑफिसों में किया जाता है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। वेबकैम कैमरा यह भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया था। स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में इमेज को स्टोर करता है। OCR टेक्नोलॉजी का विकास अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है।
इसे इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन ICR भी कहते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब इत्यादि आउटपुट डिवाइस है। कैथोड रे ट्यूब बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। यह आयताकार बॉक्स में दिखने वाला मॉनिटर होता है। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। CRT में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजा जाता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD एक प्रकार की से अधिक प्रयोग में आने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। यह CRT की अपेक्षा काफ़ी हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है। यह नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल घड़ियों में उपयोग किया जाता है। LED लाइट इमिटेटेड डिकोड या लिक्विड इमिटेटेड डिकोड। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह आउटपुट डिवाइस है। प्रत्येक कंप्यूटर में आउटपुट देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग आउटपुट को डायमेंशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT एक एक्टिव मैट्रिक्स LCD की आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसमें प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकेंड CPS माना जाता है और लाइन प्रति मिनट LPM और पेज प्रति मिनट PPM मानी जाती है। प्रिंटर की क्वालिटी की जांच डॉट प्रति इंच के माध्यम से देखा जाता है। प्रिंटर दो भाग में होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, डेली विल प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, नॉन प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर इत्यादि हैं। यह लेजर प्रिंटर हमेशा पूछा जाता है। तो लेजर प्रिंटर उच्च गुणवत्ता और अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। इसकी छपाई की विधि फोटोकॉपी मशीन से मिलती जुलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर बहुत तेज गति से छपाई करने में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इस प्रिंटर का उपयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। बड़े प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान इत्यादि के प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। प्लॉटर दो प्रकार के फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर होते हैं। ड्रम प्लॉटर में साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें प्रयुक्त पेपर की लंबाई असीमित होती है। इसमें पेपर का एक रोल प्रयोग किया जाता है और फ्लैट बेड में छोटे होते हैं और इसकी आसानी से मेज पर रखकर प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें से जो पेपर प्रयोग होता है उसका साइज सीमित होता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट पोर्ट पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे इनपुट पोर्ट कहते हैं। यह एक्सटर्नल इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉडेम, कैसेट आदि कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। यह निम्न प्रकार का है: पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, फायरवायर्ड। पैरेलल में एक माध्यम होते हैं जिसमें
8 या उससे अधिक तारों को जोड़ सकते हैं, जिसमें 8 तारों में से एक के साथ डेटा ट्रांसफ़र होता है। सीरियल में एक प्रकार से बिट डेटा भेजा जा सकता है। यूनिवर्सल सीरियल बस (USB) यह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बाह्य पोर्ट है जो लगभग सभी कंप्यूटरों में लगा होता है। सामान्यतः 2 या 4 USB पोर्ट कंप्यूटर में लगे रहते हैं। मॉडेम का प्रयोग डेटा को प्राप्त और प्रेषित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक युक्तियों को स्टैंडर्ड युक्तियाँ कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क इत्यादि। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में मापी जाती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसे स्किप करते जाते हैं। बिट पूछा जाता है। बिट जो है वह बाइनरी डिजिट को निरूपित करता है। यह एक सिंगल डिजिट है जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 का मतलब तात्पर्य है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। निबल में 4 बिट होती हैं। 2 निबल 1 बाइट के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। बाइट लगभग 1 कैरेक्टर होता है, जैसे लेटर ए, नंबर 1 इत्यादि लिखने पर 8 बिट एक समूह को बाइट कहा जाता है। किलोबाइट मेमोरी में 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहा जाता है। 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट और 1 मिलियन बाइट को 1000 किलोबाइट कहा जाता है। 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट्स को पेंटाबाइट और 1024 पेंटाबाइट को एक्साबाइट और 1024 एक्साबाइट को जेटाबाइट कहा जाता है। यह इस प्रकार से आपको हमेशा एग्जाम में यह क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे ध्यान से देखेंगे। मेमोरी के प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी यह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आंतरिक मेमोरी में CPU का भाग होता है। प्राइमरी मेमोरी में किसी भी चल रहे प्रोग्राम या डेटा इनपुट आउटपुट का स्टोर किया जाता है। आवश्यकता समाप्त हो जाती तो उसे हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम में रखे जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज किया जाता है। यह मेमोरी चिप की तरह होता है और वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें नष्ट हो जाती हैं सारी सूचनाएं और रोम में यह सूचनाएं रह जाती है। रैम भी कई प्रकार के होते हैं। डायनेमिक रैम भी 3 प्रकार की हैं: SDRAM, RDRAM और DRAM। स्टैटिक मेमोरी, पहले हम डायनेमिक पर चर्चा कर लें। DRAM चिप की स्टोरेज सेल की परिपथों में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जो किसी ऑन ऑफ कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने स्विच के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर रूपी स्विच की स्थिति वह कैपेसिटर चार्ज भी हो सकता है या अनचार्ज भी। इसे 0 या 1 बिट माना जाता है। स्टैटिक रैम, इसमें डेटा तब तक संचालित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन नहीं की जाती है। इसमें स्टोरेज सेल पथों में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। SRAM भी 4 प्रकार के होते हैं: नॉन वोलेटाइल SRAM, स्पेशल SRAM, एसिंक्रोनस SRAM और सिंक्रोनस SRAM। रोम, जिसे हम में डेटा और निर्देश अस्थायी होते हैं, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है।
यह भी कई प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ई प्रोम। ईपी इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। पी रोम के फुल फॉर्म होते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम के इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई रोम के इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल में विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी यह चिप में भरी सूचनाएं संग्रहित करती है और रीराइटेबल पुनः लिखने योग्य मेमोरी है, जिसे डिजिटल कैमरों, मोबाइल फोन, प्रिंटर इत्यादि में उपयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी क्षेत्र है जो निर्देश अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और मेमोरी में भंडारण क्षमता बढ़ाती है। द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर में अलग से इस्तेमाल की जाती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क में पेन या फ्लैश ड्राइव इत्यादि आते हैं। कैश मेमोरी कैश मेमोरी का उपयोग करने के लिए आपके कंप्यूटर की क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। कैश मेमोरी का मानक DRAM मॉड्यूलों के बीच बफर का काम करती है। कैश मेमोरी नवीनतम निर्देश और डेटा संग्रह को कैश मेमोरी में रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क माइलर से बनी एक वृत्ताकार डिस्क है। इसमें चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ा रहता है। हार्ड डिस्क या फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। इसकी आकार क्षमता मिलती जुलती होती है। हार्ड डिस्क में डिस्क को तेजी गति से घुमाया जाता है। इसके घूमने पर गति 3600 चक्कर प्रति मिनट होते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क वगैरह। मेमोरी स्टिक एक प्रकार की मेमोरी कार्ड होता है। यह USB आधारित मेमोरी ड्राइव है। इसकी क्षमता 4 MB से लेकर 256 GB तक होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क यह एक प्रकार की डिस्क है जिस पर एक ही बार लिखा जाता है और कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। इस प्रकार यह एक रीड ओनली मेमोरी के ही प्रकार से जाना जाता है। DVD इसमें डेटा लिखने या पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव होता है। यह डिजिटल वेस्टाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। ब्लू रे डिस्क यह ऑप्टिकल डिस्क के माध्यम में DVD प्राप्त के स्थान पर उपयोग किया जाता है। CD-ROM की
क्षमता 640 MB से लेकर 680, DVD रोम की क्षमता 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।